Yes. Yeah. और 31.1 का बूस्ट। से आज तक सबसे ज्यादा फॉर्च्यूनर में, मतलब मुझे ये भी डर है साला काउंटर ना फुल हो जाए इसका। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट ब्लॉग में देखा कि इसका इंजेक्टर हमने पूरा सही कर दिया था। इसमें जो रेसिंग इंजेक्टर्स हैं वो हमने डाल दिया था इसके नॉट। सॉलिड आवाज़ आ रही है यार। तो अब इसका बस हम कवर लगाएंगे और इसको लेके जाएंगे रोड टेस्ट के लिए। हाँ फाइनली जो लास्ट टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो 3200 आरपीएम पे गाड़ी प्रेशर मतलब पावर बैंड से बाहर आ रही थी और पावर बैंड में नहीं थी, उसको अब हम फाइन ट्यूनिंग से सही करेंगे। प्लस साथ ही साथ इसका एयर फ्यूल रेशियो भी सही करेंगे। तो मैं और टोनी भैया रेडी। टोनी भैया भी रेडी, मैं भी रेडी। बस गाड़ी अब यहाँ से निकालते हैं। इसका कवर लगा लो। जो 1-2 टाई बेल्ट्स लगाने हैं वो लगा के फिर यहाँ से गाड़ी निकालते हैं। सबसे पहले इसमें तेल लेते हैं और फिर लेके चलते हैं हाईवे पे। पूरे इंजन की डिटेलिंग इसकी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। बाकी कवर लगने के बाद ना अब जो इसका अंदर का कंपोनेंट है ना वो सारा ढक गया है, एकदम नॉर्मल सी हो गई है। चले भैया, चले टोनी भैया, चले, चलो चलाओ मैं ये अभी अब सही है, अब सही है। जरा न्यूट्रल करो, अब दबाओ बन जा। ये अभी ना, ये देखो, ये पूरी अपनी को जितनी चाहिए उतनी अब शूट हो रही है। अब शूट हो रही है। हाँ, एयर फ्यूल रेशियो ना देखो 13 तक जा रही है। हाँ उस दिन ये 16 पे अटक रही थी ना, 16, 17, 16, 17। तो वो लीन है, ठीक है। एक मतलब EGT अगर हम देखें, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर अगर हमको ऑप्टिमल रखना है तो उसके लिए वो इंजेक्टर ठीक थे। लेकिन अब जो है ना, अब ये पावर बैंड में है, बट अभी जो है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी चढ़ेगा। बट जो हमको एग्जैक्टली पावर चाहिए, जो एक स्टोइकोमेट्रिक से लाइक रिचर साइड पे, अब ये रिचर पे है, रिचर स्केल पे है, मतलब फ्यूल अब रिच है। हाँ तो हम ये भी आज चेक कर लेंगे ना, इंजन टेम्परेचर और बाकी सारी चीजें भी चेक कर लेंगे ना। OBD लगा दूं? हाँ नहीं इंजन टेम्परेचर ठीक है। हाँ OBD मैंने कहा। हाँ OBD लगा देते हैं, उससे अपना ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा ना। एक 200 किलोमीटर के राइड पे प्रॉपर इंजन जब गर्म हो जाएगा ना तो अपन इसको मॉनिटर कर लेंगे, हर एक चीज़ आज मॉनिटर कर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि कितना हमारा इंजन टेम्परेचर और बाकी सारे जितने भी गैसेस के टेम्परेचर है ना वो कितने जा रहे हैं। हाँ ये तो ब्रेक लेते लेते सिटी में तो बिना ब्रेक के चला ही नहीं सकते। yes. Yeah. ओ भाई परफेक्ट मस्त। ये चीज मिसिंग थी, मतलब आपको शायद हमारी खुशी और ना हमारे स्माइल से पता चल रहा होगा कि भाई अब जो चलाने का जो फील है ना, जो लास्ट टाइम जो हल्का लैग था ना, जीरो हल्का जो पंजा दबाने पे हल्का सा लैग आता था ना, आवाज 30 PSI बूस्ट प्रॉपर। अभी बूस्ट गेज लेके आता हूँ। वो स्पूल अप हो रहा है ना अब टर्बो। पहले हम स्पूल अप नहीं करवा पा रहे थे उसको, तो उसके लिए हमको मतलब कंबस्शन करवाना पड़ता है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में प्रेशर बनना चाहिए टर्बो के जो कोर है ना उसको स्पिन करवाने के लिए। तो पहले हम वो नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि डीजल इंजेक्शन वॉल्यूम ना लीन चल रहा था। तो अब प्रॉपर हो रहा है, अब एकदम से ना अब 30 PSI जा रहा है अपना। 30 और हमारा नॉर्मली स्टॉक में 22 23। तो आप समझोगे कितना सही बूस्ट आ रहा है। और अब उस बूस्ट को हैंडल करने के लिए अपने पास ना एयर का भी फ्यूल का भी मिक्सचर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बाकी अभी जैसे जैसे रोड पे बढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट इंप्रेशन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और पता चलेगा। सी दिस कार इज नॉट मेंट फॉर स्पीड, दिस इज मेंट टू ड्राइव। जब आप पंजा दबाओ ना तो ये गाड़ी उस हिसाब से ड्राइव करनी चाहिए कि आपको मजा आए। लिटरली सबसे सही चीज की इसका ब्रेक क्योंकि इतने में तो नॉर्मल स्टॉक ब्रेक तो हैंडल ही नहीं कर पाते यार।
और वो जो चीज है ना, वो आपको अंदर बैठ के ही समझ में आ रहा है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ब्रेक की बाइट भी सही है, बहुत सही बाइट है। बहुत बार ना लोग पूछते हैं कि यार आपने ब्रेक, तो वो ब्रेक की, अरे पेट्रोल पंप इधर था, चलो अभी आगे से ले लेंगे, या घुमा लूं, इधर से ले ही लेते हैं। है ना अभी बहुत कम है। ओके बहुत कम है। अरे आगे आएगा पेट्रोल पंप। नहीं, हम तो सीधे हाईवे पे चढ़ जाएंगे, कोई नहीं आएगा, ले ही लेते हैं टोनी भैया, ले ही लेते हैं। ठीक है। और बहुत बार पूछते हैं लोग कि भाई जो ब्रेक है वो कितने चलेंगे। देखो ब्रेक चलने आप पे डिपेंड करता है। आप ब्रेक मत मारो, जिंदगी भर चलेंगे। आप मत मारो एक बार भी ब्रेक, आप 10 की स्पीड पे चलो और भाई अपने आप ही मतलब रुक जाए गाड़ी तो रुक जाए, तो मत मारो तो जिंदगी भर। और तेज मारोगे, पहाड़ों पे चलाओगे, ठीक है, जहां पे आपको ना इमीडिएट पैनिक ब्रेकिंग हो रही है, आप बार बार टर्न्स पे ब्रेक लेके घुमा रहे हो गाड़ी, तो वहां पे आपके ब्रेक डेफिनेटली ज्यादा घिसेंगे। बट देन द बाइट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका काम है भाई कि घिस के आपकी गाड़ी को स्टेबल करके रोकना। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार ब्रेक कितने चलेंगे, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। तो एग्जैक्टली एक बार यू टर्न मार के ना पहले हम डीजल ले लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हमें डीजल नहीं मिलेगा। फिर सीधे हाईवे पे बहुत आगे जाके है, अपना फुल करा लेते हैं डीजल। आई थिंक हाँ कितने आएगा, आ जाएगा 5,000 रुपए के आसपास तक का आ जाना चाहिए। आज बहुत खुश है, कह रहे आज डीजल मैं भरवाऊंगा। मेरे को पैसे नहीं देने दिए भाई। 6,000 का है भाई, फुल हो गया लबालब। चलो थैंक यू टोनी भैया, थैंक यू। अब हम लंबा चलेंगे, अब हम लंबा चलेंगे, अब हमें कोई टेंशन नहीं, जयपुर तक मार लेते हैं। तो छोड़ो ना, मुंबई चलते हैं। मुंबई चलते हैं। कपड़े रास्ते से ले लेंगे। हाँ हाँ, ब्लिंकिट कर लेंगे। ब्लिंकिट कर लेंगे भाई, ब्लिंकिट पे सारी चीजें आती हैं। अब बस यहाँ से हाईवे पे पहुंचते और हाईवे पे इसको चेक करते हैं। जितने लोग थे ना सारे रुक गए। आपको पुलिस दिख रही है वहाँ पे? नहीं दिख रही होगी, अभी दिख रही होगी। ये देखो, ये इधर और एक भैया उधर, ठीक है। और भाई ये सिग्नल ऐसा है, ये पकड़ा गया बच गया ये। आ जाओ भाई, साइड में आ जाओ, क्योंकि उधर से हमें तो दिख गया था। जो मुड़ रहे उनको नहीं दिखा। अब कटेगा चालान। साइकिल वालों का चालान नहीं कटता, वो कहीं भी निकल जाते हैं। भी आप देखो ऑलमोस्ट 800 से 900 के बीच में है। जब मैं हल्का सा एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, फिर भी अभी लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि हमने इसको ऑलमोस्ट 200 तक भगाया था, और 200 3000 आरपीएम से नीचे ये 200 जा रही थी, और वो भी स्टॉक इंजेक्टर्स के साथ। तो मतलब उस समय तो हमने इंजेक्टर्स भी चेंज नहीं किए थे, तब भी 3000 आरपीएम से नीचे, मतलब पावर बैंड में ही जा रही थी। उसके बाद देखो 200 भगाने के लिए हमारे पास रोड नहीं है, प्लस हाईवेज ऐसे नहीं है कि यार कहीं पे आप इतना एक कंटिन्यूसली भगा सको। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड। आप जितना लिमिट में है ना, जितना आपके कंट्रोल में है, उतने में चलाओ यार। दिस इज मोर फॉर फन, इट इज़ नॉट टू रिस्क योर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको 200-250, अभी तो खैर हमने इसका स्पीड लिमिटर हटा दिया, बट आपके लिए भी कि आप भाई थोड़ा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से थोड़ा चला लो, इधर उधर मस्ती कर लो, उसके बाद तो आप नॉर्मल स्पीड में ही चलोगे। आप कहाँ भगा लोगे यार। लेकिन मजा भाई, द स्माइल दैट इट गिव्स ऑन योर फेस, जैसे ही आप एक्सीलरेटर पे पंजा रखते हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी लोग कल तक, मतलब आज तो कोई नहीं बैठा, मैं और टोनी भैया हम ड्राइव पे निकले, कल तक स्टॉक के साथ भी, स्टॉक इंजेक्टर्स के साथ भी कुछ लोग बैठे थे, एंड दे वर लाइक भाई क्या चीज है ये, क्या चीज है ये। तो बस यहाँ से अपन एंटर हो जाते हैं इस रोड पे, और यहाँ से फिर एक्सप्रेसवे पे। अब प्रॉपर 13-14 के आसपास है। पता ही नहीं चल रहा है भाई स्पीड का। हाँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है स्पीड का।
क्रेजी भाग रही है, क्रेजी भाग रही है। क्रेजी भाग रही है भाई, क्रेजी। और किसी भी स्पीड पे हल्का सा पंजा भी डाल रहे हैं ना तो क्रेजी रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ये बोल रही है कि और दबाओ, मेरे में और पोटेंशियल है, वैसी बात कर रही है भाई। गाड़ी लिटरली आपसे बात कर रही है। और किसी भी स्पीड पे, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको हल्का भी लैग फील हो रहा है। क्रेजी भाग रही है, गलत भाग रही है भाई, गलत भाग रही है। ओ भाई क्या थ्रॉटल रिस्पॉन्स है यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना मैं BMW की 330 Li या मतलब 340 तो नहीं बोलूंगा, उतनी फास्ट नहीं जा सकती बिकॉज वो सेडान और ये SUV बड़ी टायर। अच्छा मेरे दो अपसाइज आ गए। अगर इसमें मैं स्टॉक टायर डाल दूं तो, हाँ यहाँ पे कैमरा आ गया, अगर स्टॉक टायर इसमें डाल दूं ना लिटरली घोड़े खोल देगी। मतलब अभी तो घोड़े खोल ही रही है, उस समय 4-5 घोड़े खोल देगी। ये बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल मशीन हो गई है, नेक्स्ट लेवल। अगर हाईवे पे अगर आपको अच्छा एक्सप्रेसवे मिल गया, जाने दो। बूस्ट कितना आ रहा है अपना? 27, 28 मतलब पर हुआ है इसमें। हाँ मतलब वो कहीं भी लॉस नहीं है, हाँ, बूस्ट का लॉस नहीं है। और अपना एयर फ्यूल मिक्सचर परफेक्ट है। मतलब अपना नोजल चेंज करना जरूरी था ही। हाँ वो नोजल इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। और देखो आप ना 200 पे, ऐसा नहीं है कि 200 पे कटिंग मार के आप भगा रहे हो, ये वो आप टॉप स्पीड चेक कर रहे हो, उसके लिए अलग गाड़ियां बनी है। दिस इज योर डेली ड्राइवर प्लस दिस इज योर मशीन जो आप चला के ना आप अलग ही हैप्पीनेस फील करोगे यार, अलग ही हैप्पीनेस फील करोगे। यहाँ पे हमने ये भी ऑन कर दिया है ताकि हम ना एयर फ्यूल मिक्सचर भी चेक करें। आवाज तो अलग ही आ रहा है। जो भी अगल बगल से जिसके भी अगल बगल से गाड़ी गुजर रही है ना, उनको अलग ही भाई कि क्या निकला। टोल के बाद टोनी भैया भी एक बार ड्राइव करेंगे, वो भी एक बार इसको परफेक्टली चेक करेंगे। तो टोल के बाद अपन गाड़ी लगाते हैं वहाँ पे एंड फिर इसको एक बार चेक करते हैं। टोल के पैसे लग गए। अब मैं इधर आऊंगा और टोनी भैया ड्राइव करेंगे। अपन क्या चेक करने वाले, ये कुछ नीचे फंस गया होगा। हाँ अभी हम क्या चेक करने वाले टोनी भैया? बस मैं वो उस दिन जो लेके गया था ना, और आज थोड़ा सा मैं वो थंप देखने वाला हूँ कि कैसे है। डीजल भी हमने फुल करा लिया ना, उसका भी वेट ऐड हो गया। हाँ डीजल का भी वेट ऐड हो गया। स्पोर्ट्स पे? हाँ ओके नाइस। अच्छा पेडल शिफ्टर यूज करके हाँ, आप टायर्स की रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। टायर्स के ना दो साइज बड़ा है ना। ऑफ पे जरूर धीरे कर देना। बहुत लाउड है ना, स्पेशली इतने आरपीएम पे तो और ज़्यादा लाउड है।
ये सारा गेज है, ये देखो इंजन टेम्परेचर अपने देख रहे हैं 82 डिग्रीज पे है, ठीक है, अभी 84 तो 85, तो ये हम पूरा बूस्ट भी चेक कर रहे हैं इसमें, साथ ही साथ आरपीएम और बाकी सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। 30 PSI जा रहा था क्या? हाँ बूस्ट बाई 30 PSI। अभी तो बूस्ट गेज लेके आऊँगा मैं, ठीक है, फिर यहाँ पे बूस्ट गेज लगाऊंगा तो उससे पता चलेगा कि हमारा टर्बो कितना बूस्ट निकाल रहा है। बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत ही खतरनाक। ये जो है ना 1.78 ये बूस्ट दिखा रहा है, जो टर्बो का अपना बूस्ट है ना वो उस हिसाब से दिखा रहा है। देखो ऑलमोस्ट 30.4 PSI का बूस्ट भाई, 30.4 PSI का बूस्ट और 31.1 का बूस्ट, और हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू आपको दिख रहा होगा इसमें, आप देखोगे 30.1 PSI का बूस्ट। भाई साहब खतरनाक, क्रेजी यार, क्रेजी, बहुत ही जबरदस्त भाग रही है यार। और ये सारे डेटा ना हम इस पे चेक करके डेटा लॉग ले रहे हैं ताकि उसके हिसाब से फिर हम मैप में चेंजेस करें। टर्बो की वजह से, मतलब नॉट जस्ट टर्बो, जो सारे कंपोनेंट्स है ना उनकी माइक्रो ट्यूनिंग की वजह से ना बहुत डिफरेंस है ड्राइवेबिलिटी में। 30 से ऊपर का बूस्ट है, 30 से ऊपर का बूस्ट है। वेदर कितना अच्छा हो गया ना, परफेक्ट वेदर हो गया है, परफेक्ट वेदर। अच्छा यहाँ पे अपना लैपटॉप लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन रोक रहे हैं और लैपटॉप लगा के ना जो भी एडजस्टमेंट अभी है ना वो एक दो चीज़ें हमें नोटिस हुई हैं तो उसका हम माइक्रो ट्यूनिंग कर लेंगे। तो कितनी बार ये गाड़ी एक छोटे छोटे कैटेगरीज में ट्यून हुई है ना, मतलब कि किसको कब बढ़ाना है, किसको कब कम करना है, वो सारी की सारी चीज़ें। भाई लोग भी ऐसे देख रहे हैं ना, गाड़ी आ रही है तो अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, इस पे आपको दिख रहा है 31.1 का हाईएस्ट बूस्ट इसने टर्बो ने निकाला, और इंजन टेम्परेचर अभी 85 डिग्रीज एकदम ऑप्टिमल है। यहाँ पे भी देखो आप, इंजन टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमल है, बढ़िया। मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ, लोग सोचते हैं ना कि यार टायर बड़े साइज करते हैं, अप साइज करते हैं, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसके ना स्टॉक टायर्स लाते हैं, हाईवे टेरेन टायर्स लगाते हैं, ठीक है। ऑफ रोडिंग आप कितना ही जाते हो यार, मतलब ऑफ कोर्स इससे थोड़ा सा स्टैंस गाड़ी का और अच्छा हो जाता है, बट स्टैंस नहीं, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर अगर मैंने इसमें स्टॉक टायर्स डाल दिया, अभी टायर मेरे 285 है, आइडियली इसमें 265 आता है, अगर मैंने इसमें स्टॉक टायर डाल दिए भाई, जो कांटा आप ऐसे ऐसे करके बढ़ते देख रहे हो ना, फिर वह ऐसे बढ़ेगा, बढ़ अभी भी रहा है, बट अब क्या ना कि फ्रिक्शन ज्यादा है। मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप जब रन करते हो ना तो रनिंग शूज पहनते हो, आप ना ट्रैकिंग शूज नहीं पहनते हो। ट्रैकिंग शूज पहन के अगर आप दौड़ने की कोशिश करोगे ना, हो सकता है आपके पैर में मोच आ जाए। सेम गोज फॉर आवर टायर्स, आप जब फास्ट चल रहे हो ना, यू कैन नॉट डू दैट ऑन ए मड टेरेन टायर या ऑल टेरेन टायर, यू नीड ए स्पेसिफिक टायर फॉर दैट। आप देखते हो कि जब ट्रैक पे गाड़ियां चलती है उनके टायर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पीड के लिए बने, ठीक है, वो उस हिसाब से डिजाइंड है। बट वही अगर एक मॉन्स्टर ट्रक अपने एरिना में परफॉर्म कर रही है, जहां पे वो मड में चल रही है, एक दूसरी गाड़ी, मतलब बहुत सारी चीजें, उनके टायर्स अलग होते हैं, चौड़े बड़े, बिगर ग्रिप, बड़े होल्ड्स, ठीक है, उसकी गुड्डियां बड़ी रहती हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज। तो अब हम गाड़ी बंद कर रहे हैं और अब हम क्या कर रहे हैं टोनी भैया, अभी हम बेसिकली इंजेक्टर्स को ट्यून कर रहे हैं ना। तो इंजेक्टर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम, उसको हम माइक्रो ट्यून कर रहे हैं। अभी जो लास्ट आपने जब आए थे तो आपने स्टॉक वाले को इंजेक्टर्स पे चेक किया था, तो अभी ये हम बड़े इंजेक्टर्स पे कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बूस्ट ज्यादा बना रहा है। टर्बो 30 PSI पे हमने, मतलब वी आर शूटिंग फॉर 30 PSI और ये 31.6 जा रहा है, 31.1 के आसपास। हाँ, तो हमें 30 पे ही उसको करना है, स्टॉक का मतलब वो करना है, तो हम थोड़ा सा उसको मेलो डाउन कर रहे हैं। फ्यूल ज्यादा हम थोड़ा सा उसको ना कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, तो इससे अभी डिफरेंस क्या आने वाला है? पावर और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और वो जो आ रही है ना बहुत घूं सी होती है, वो कम हो जाएगी थोड़ी सी, वो हल्की कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया है, लेकिन पावर और हमें इससे पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा ना हमें ओवर बूस्ट भी नहीं चाहिए। ओवर बूस्ट क्या होता है ना, वहां पे फिर वो लीन आउट हो जाता है मिक्सचर, तो हमें वो लीन आउट बोले तो बूस्ट ज्यादा है और फ्यूल उस हिसाब से बड़े इंजेक्टर के साथ भी कम है। हाँ, तो हमें एग्जैक्ट थोड़ा सा हम VGT के ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर रहे हैं इसके ना,
हाँ बेसिकली ये बूस्ट ठीक है, लेकिन वीजीटी की ड्यूटी साइकिल है वो हम थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो इससे हम मतलब अपने पावर को पुल बैक नहीं कर रहे हैं। नहीं पावर हाँ, नहीं, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हमको बेसिकली ये सारी गेम ना डीजल ट्यूनिंग है ना, जो ईजीटी टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस जो होते हैं ना टेम्परेचर, और एयर फ्यूल रेशियो, इन दोनों की गेम है। और तीसरा ये बूस्ट लॉक जो हम ले रहे हैं, जो बंदा ये तीनों चीजें समझ गया ना वो डीजल ट्यूनिंग कर सकता है। अब हम ये भी एक्चुअली कर रहे हैं ना कि ये गाड़ी डेली ड्राइव रहे, तो ब्लैक स्मोक भी ना फेंके पीछे कोल की तरह, जैसे वो होते हैं ना ड्रैग रेसिंग ट्रक होते हैं, उसमें को हम वैसा भी बना सकते हैं बहुत ज्यादा अगर रिच कर दें, बट उस लेवल पे नहीं जाते क्योंकि ईजीटी टेम्परेचर बहुत शूट कर जाएगा, आपका पीछे बम्पर मेल्ट हो जाएगा, और वो 1700-1800 डिग्रीज ना, 1700-1800 डिग्रीज अगर हम ज्यादा रिच कर देंगे ना इसको, हाँ, बहुत ज्यादा रिचर स्केल पे चले जाएंगे, लैम्डा 0.85 या 80 तक, तो ये मेल्ट मतलब एग्जॉस्ट भी मेल्ट हो सकता है इसका। तो हमें वो इससे लाल जो हाँ हाँ हाँ, और वो बहुत इतना ब्लैक स्मोक मारेगी ना गाड़ी की, ये आप पीछे देखोगे पूरा बिछा देगी ये कोला। तो हम वो उस लेवल तक भी ट्यून नहीं करना, हमें एक डेली ड्राइव भी रखनी है गाड़ी को। प्लस आपने बहुत बार देखा होगा कि डीजल ट्रक्स या फिर डीजल कार्स जो ट्रैक पे भागती है तो पूरा काला धुआं, तो वो इतना ज्यादा फ्यूल रिच रहता है ना उसमें, इसीलिए वो ब्लैक स्मोक आता है। तो हमें वो भी कंट्रोल करना है कि हम पॉल्यूशन नहीं करें, और दूसरा हमें गाड़ी को डेली चलाना है, हाईवेज पे चलाना है, तो उस हिसाब से हम उसको वैसा नहीं करें। हाँ, जिस दिन हमें किसको ट्रैक पे भगाना है उसके बाद हम चेंज कर देंगे, लैपटॉप लगा के टोनी भैया उसको चेंज कर दे। फोन आ गया, बाद में बात करता हूँ। रितेश था, अभिषेक भैया थे, अच्छा, पूछ रहे थे क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है। अरे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि इंजेक्टर हमने खुद कर लिए क्योंकि ऐसा ना, बिफोर आई गॉट इनटू ट्यूनिंग जो है, हमने बिल्कुल इंजन वगैरह बांधे, हायाबुसा के इंजन 3 बार मैं कर चुका हूँ, डीजल के इंजेक्शन मतलब टर्बो की कोर चेंज करना, तो एक ट्यूनर को सारा चीज आना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि योर ट्यूनर इज सम फैट गाय सिटिंग बिहाइंड अ लैपटॉप और उसको पता ही नहीं है। हम रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की भी अभी आपके सामने 200 पे लगा दिया था, और सेम गोज फॉर द बाइक, हम 300 पे होल्ड करके रखते हैं। जो जेवर है ना आगरा एक्सप्रेस वे, उस पे पूरा उसका डेटा लॉगिंग लेना, और फिर हम ट्रैक भी कर रहे हैं जो BIC पे ना, तो अभी मेरा 2.8 चल रहा है टाइम, लैप टाइम ना, तो वो भी पिरेली सुपर कोर्सा पे स्ट्रीट टायर्स पे, तो अभी एपेक्स का आएगा, वहाँ पे हम स्लिक्स डाल के जाएंगे, तो देखेंगे कितना टाइम। तो मतलब ऐसा है कि ट्यूनिंग जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लैपटॉप के पीछे बैठे हो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, योर ट्यूनर शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग रियल वर्ल्ड स्ट्रेचेस। और जैसे अभी हमने इंजेक्टर बांध लिए, तो अभिषेक भैया भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम खुद कर लेंगे ये काम, तो कुछ भी नहीं। अभिषेक भी अभी थोड़ा डायलेमा में थे। हाँ, अभी तभी वो पूछ रहे हैं ना गाड़ी ओके ना, ठीक है। और अभिषेक भी 31 का बूस्ट आ रहा है भाई, हम थोड़ा उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी इसके बाद हम एक और रन करेंगे। अभी मैप हमारा लोड हो रहा है, हाँ। ठीक है, जो हमने मैप अभी चेंज किया, कितनी बार मैप चेंज हुआ है ना, ये कम से कम सबसे आज तक सबसे ज्यादा फॉर्च्यूनर में, मतलब मुझे ये भी डर है साला काउंटर ना फुल हो जाए इसका, लेकिन इसमें काउंटर नहीं है। मतलब होता है ना कि मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम्स आप इसी को फ्लैश कर सकते हो। आई थिंक ये गाड़ी मैंने 30-40 बार फ्लैश कर दिया। हाँ, 30-40 बार ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, पता नहीं इसीलिए जो हमारे पास जो फॉर्च्यूनर आती है वो इतने खुश होते हैं। हाँ, अरे भाई क्या, क्योंकि टेस्ट रीटेस्ट परफेक्ट, मतलब यू नो टुवर्ड्स द परफेक्शन, वो वाली ट्यूनिंग, ठीक है। हाइलैक्स, फॉर्च्यूनर, डीजल की एंडेवर, महिंद्रा की थार, ठीक है, स्कॉर्पियो एन, BMW, भाई एकदम परफेक्ट। जो आपको जो बाहर नहीं मिल पा रहा है ना, वो हम कर रहे हैं। अभी डायनो पे भी कर सकते थे हम ये चीजें ना, लेकिन डायनो पे क्या है ना, एक तो ये गियर नहीं होल्ड कर पा रही, क्योंकि गियर ना ये अगर एकदम से वाइड ओपन थ्रॉटल दे देते हैं 2000 पे, ये डाउन शिफ्ट मार देती है। तो सेकंड अपन हर गियर में वो नहीं ट्रायल ले सकते कि एयर फ्यूल रेशियो रियल वर्ल्ड में कितनी आ रही है। अब यही टायर्स की रोलिंग फ्रिक्शन और एयर ड्रैग है, वो हम वहां पे स्टिमुलेट नहीं कर सकते डायनो पे। हाँ, बिकॉज टायर्स ये बहुत मोटे हैं, तो इसका क्या है ना, हम ठीक है डायनो पे अलग फिगर्स आती है, डायनो पे सपोज करो हमने ओवर स्ट्रेस कर दिया, तो रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वो कभी कभी बूस्ट जो है हेड गैस्केट भी उड़ जाती है लोगों की। तो ठीक है, चलते हैं, चले। हाँ जी, हो गया डन। चलो भाई, अब यहाँ से चलते हैं आगे, और अभी जो मैप चेंजेस किए उसके हिसाब से अपना सारा डेटा निकालते हैं। हाँ, मस्त है एकदम, थ्रोटल रिस्पॉन्स। बढ़ गया ना? हाँ, बट पता नहीं, मैं तो चलाऊंगा तो बढ़ पता। गया। हाँ? ठीक है,
हाँ 120। अरे अच्छा हाँ सीरियसली वो बीप आया तब मैंने नोटिस हाँ, किया हाँ। कि ये रोड आगे थोड़ी सी खराब है, ये सीमेंटेड है ना। हाँ। इंजन टेम्परेचर भी अपना सारा सही है ना बिल्कुल एकदम? बिल्कुल एकदम, इंजन 90 से ऊपर नहीं गया। 90 से कहीं भी 90 से ऊपर नहीं ऊपर है, नहीं गया। पूरा पुश किया हमने। हाँ हाँ और रियल लाइफ में आप इतना स्पीड चलाते भी नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी, आप तो नॉर्मल हाँ बहुत बड़े आप ना तेज गाने सुनोगे तो 5 मिनट के अंदर 5 मिनट तो मजा आएगा, उसके बाद हाँ। सर दर्द होने लगता है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली सेम गाड़ी के साथ है। आप बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम ही 400-500 किलोमीटर 200 से ऊपर चला रहे हो भाई। हमारे पास उससे अब देखो ना कैमरा कितना शेक हो रहा है, रोड की कंडीशन क्या है। हाँ। और ये देखो बीच में, बताओ बीच में कभी कुछ रखा हुआ है, कभी कुछ, कोई जानवर आ जाए, कोई ट्रक इधर उधर आ जाता है यार। तो सेफ लिमिट्स में चला रहे हैं। पावर लैग का ही फील हो रहा है? Nothing। कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट। हाँ। मैं इसको एक बार ड्राइव करूंगा और थोड़ा सा मैं भी वो डिफरेंस जो भैया को फील हो रहा है वो मैं भी फील करना चाहता हूँ। तो अभी हमने गाड़ी साइड में लगा दी और मैं अभी उस साइड आ रहा हूँ। चलो ये टेल लाइट वगैरह एकदम सही लगती है भाई, पूरी ब्लैक्ड आउट लगती है ना, पूरी ब्लैक्ड आउट। और जब अगल मतलब आवाज़ तो आप सुन ही रहे हो कि जब आवाज़ इसकी एकदम ही चेंज हुई पड़ी है। तो अपन हाँ भाई बैठ जा रहा हूँ। और एयर फ्यूल मिक्सचर परफेक्ट है। 13 पे 14 पे? हाँ 14 पे। 14 पे है। यस। अब वो ना वो फील भी नहीं हो रहा जो उस दिन हो रहा था हमें ना कि बीच में पावर बैंड से हाँ, बाहर जा रही है। तो बेसिकली इसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो चेंजेस देखी है ना कि गाड़ी ना वो नहीं होल्ड नहीं छोड़ रही अपना। बाकी फॉर्च्यूनर है ना 140 जैसे हम ट्यून भी करते हैं तो 160 के ऊपर जाके ना उनका वो है सांस फूल जाती है। तो ये मुझे ये ऑब्जर्वेशन मैंने जब चलाई थी ना ये किया है कि गाड़ी छोड़ नहीं रही, पुल नहीं छोड़ रही। 170 पे ही पेडल डाल रहे हो तो वहीं पेडल से डाल रहे खींच तो रही वहीं है। से खींच देती है। हाँ, मतलब लैग नहीं दे रही। हाँ, 170 180 पे भी बिल्कुल। पेडल जब दाब रहे तो एकदम से उठा लेती है और छोड़ नहीं रही, पुल हाँ। खींचती चली जाएगी गाड़ी। परफेक्ट है। बूस्ट अभी कितना आ रहा है? 28.9। मतलब वही 30 से नीचे जो हमें रखना था। हाँ, बिल्कुल। परफेक्ट जो बूस्ट है ना, पहले भाई ये बूस्ट 31 के ऊपर जा रही थी। वो नहीं चाहिए अपने। हाँ वो नहीं चाहिए। चलो इसने कोई इंटरकूलर का फोड़ दिया या टर्बो का पाइप उड़ा दिया। हाँ तो हमने वो कंट्रोल लिमिट में रखना होता है। कंबस्शन जो है ना वो बेसिकली बूस्ट टर्बो नहीं बना रहा है, वो दैट इंडिकेट्स कि जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ना उसमें प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। हाँ। तो वो टर्बो को ज़्यादा स्पूल अप करवा रहा है जितना हमने टारगेट किया हुआ है। हाँ। तो ये चीज़ें हमने कंट्रोल करनी होती हैं। तो अब परफेक्ट 28 पे। हाँ। तो 30.3 गया है। 30.3 गया है? 30.3 गया है जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू। बट ऐसा नहीं है कि 31 पहुंच गया है, वो नहीं है। ले लेंगे नहीं से यूटर्न। हाँ ये अब यूटर्न मार लेंगे। मजा तो पूरा आ रहा है। गाड़ी सेक्सी है ना, कैमरी ना। हाँ। एक और चीज़ है जो हमने इसके लिए मंगाई हुई है, एक नहीं दो चीज़ें हैं। एक तो ब्लो ऑफ वैल्व्स हैं, ठीक है, जिससे टर्बो की आवाज़ और ज़्यादा आएगी, और दूसरा ऑयल कैच कैन है।
तो ये सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बट ये ग्रेजुअली हम कर लेंगे, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ प्लेट्स हैं, तो ब्लॉक ऑफ प्लेट्स भी हम आगे इसमें चेंज करेंगे। तो ये सारी मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओवरऑल मोर और लेस दिस इज़ द फाइनल रन, फाइनल ट्यून जो हमने कर दिया है। और इसके अलावा जो ये छोटी चीज़ें हैं ना, वो जैसे जैसे आती रहेंगी आपको दिखा दूंगा। एक तो हमारे पास 3 से 5 तारीख के बीच में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हर जगह मिलती भी नहीं है, तो आपको बाहर से मंगानी पड़ती है और वो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से गाड़ी चलेगी नहीं या फिर एकदम परफॉर्मेंस में कुछ हैम्पर होगा, वो रहेगा। तो जो होगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम क्यों लगा रहे हैं और क्या काम है उसका। बाकी अभी तो यहाँ से सीधे सीधे अपन जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा ड्राइव हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं नॉर्मली चलाता हूँ हाईवेज़ पे, वैसे ही मैं पूरा चला रहा हूँ। और सारे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स मैंने फ्यूल पेट्रोल पंप पे ना उसको ज़ीरो किया था, और देखो ऑलमोस्ट 100.2 किलोमीटर्स हमने गाड़ी चला लिया। तो काफ़ी चला लिया, काफ़ी पंजा दबा के चला है। अब इस पे मोस्ट लाइकली अगला वीडियो आप जो देखोगे उस पर हम ना इसका इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी भी टेस्ट करेंगे कि भाई अगर ये नॉर्मल तरीके से चलाओ, इतना एंथुजियास्टिकली नहीं चलाओ, तो आपको ये गाड़ी माइलेज कितना निकाल के देगी हाईवेज पे एंड रियल लाइफ कंडीशंस पे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी रियल लाइफ कंडीशंस पे है, और हम इसको डाइनो पे भी चढ़ाने वाले हैं। तो डाइनो वाले काम भी हम करेंगे। अभी तो बहुत गाड़ी गंदी है, इसको एक बार प्रॉपर हम इस पे ना जो इसका किट है वो हमने नहीं लगाया था, तो वो हम पूरा फिक्स करेंगे एंड देन इसको हम डाइनो पे भी चढ़ाएंगे, ताकि आपको डाइनो के लास्ट फिगर्स और नए वाले फिगर्स में ना कंपैरिजन का डिफरेंस मतलब आपको समझ में आ जाए। देखो आवाज़ तो आपको आ रही है, आपको टर्बो की विसल्स आ रही है, आपको टर्बो की एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो कैप्चर हो रही है कैमरे पे, बहुत सारी चीज़ें तो कैप्चर ही नहीं हो रही, वो आपको सामने आना पड़ता है क्योंकि कैमरा सप्रेस कर देता है आवाज़ को, ठीक है। वो चीज़ के अलावा जो डाइनो पे परफॉर्मेंस निकाल रही है ऑन व्हील्स, क्या पावर निकाल रही है गाड़ी, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है भाई, वेदर बहुत अच्छा हो गया। बीच में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बारिश क्या मतलब ड्रिजलिंग हुई, और उसके बाद वापस से सनी हो गया। बैक होम जी, वापस आ गए हीटू मोटरवर्क्स एंड स्टूडियो पे। अभी इस गाड़ी का भी नंबर आएगा कुछ दिन में, लेकिन उससे पहले आएगा BMW का। ये गाड़ी में ना बड़ा बैटरी लगा हुआ है, मतलब नॉर्मल एक्साइड का बड़ा बैटरी, ठीक है। तो अभी हम इसका बैटरी का पोजीशन भी थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ताकि सारी चीज़ें ना अपनी नॉर्मल रहे। अभी क्या है ना, चार्ज पाइप अपना बैटरी के एकदम बगल में है, तो इसको भी सही करेंगे। साथ ही इसमें ऑयल कैच कैन लगेगा, ठीक है। ऑयल कैच कैन आई थिंक उधर ही लगेगा। फ़िल्टर अपना यहाँ से दिख रहा है, कूलेंट टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ें सही है। तो अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए गाड़ी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और एक और चीज़, हल्की एक दो चीज़ें और हैं जो हम इसमें चेंज करेंगे। उसके भाई छूना मत, भाई छूना मत भाई, ये बहुत 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 भाई छूना मत, हाथ जल जाएगा। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है, इंजन अभी ठंडा होने दो। कितनी 120 किलोमीटर चला के आए। 120 और टॉप स्पीड कितने लेके गया? 200 से ऊपर। तो वो हमने वीडियो में भाई, अब उसके बाद भी रुक नहीं रही है। अच्छा, लेकिन ये क्या है ना कि ये टायर ज़मीन छोड़ दे रहे हैं। आप सुई तोड़ने के मूड से गए थे? नहीं, सुई तोड़ने के मूड से नहीं, ये टायर ज़मीन छोड़ दे रहे हैं। अभी इसमें ना स्टॉक लगाने पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये टायर ना होल्ड नहीं कर पा रहे, अंदर से एयर इतनी तेज़ है ना कि टायर ज़मीन, मतलब वो स्टीयरिंग पे फील हो रहा है कि भाई स्टीयरिंग फ्री हो रहा है। ये रितेश, इसको परमानेंट, इसका कोई इलाज नहीं है टोयोटा के पास। ये वो है सर, हाँ, रियल फॉर्च्यूनर है, असली है ये। अगर ये खुला नहीं तो नकली फॉर्च्यूनर है भाई। तो ये तो इसको हम अभी अपना सारा कनेक्शन करके फिर इसको सीलेंट से सही कर देंगे। अलाइनमेंट भी कराना भी है। अलाइनमेंट, हाँ, केम्बर आउट है इसका। केम्बर आउट है। हाँ, केम्बर आउट है इसका। वो कराते हैं पहले, एक बार इसका कर लेते हैं, हाँ, फिर वो कराते हैं। ठीक है। तो लिफ्ट पे उठा के अभी तो 1 घंटे छोड़ दो भैया। हाँ, थोड़ा ठंडा होने दो, बहुत एक्सट्रीम गर्म है, एक्सट्रीम गर्म है। इसको पूरा हमने खोल के लेके आए हैं पूरा। चलो बढ़िया है, अभी लिफ्ट पे उठाएंगे फिर देखते हैं।